ये है वो वेपन जिसे मैं अपने चैनल की पहली वीडियो से लेकर अब तक मास्टर करने की कोशिश करता रहा हूँ। हर चैलेंज, हर फाइट और हर अपग्रेड सिर्फ इसी एक मोमेंट के लिए। ये है गोड मेस एसएमपी का सबसे पावरफुल वेपन, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी इलीगल इंचार्टमेंट्स लगी हुई हैं जो कि इसे बाकी सारे नॉर्मल मेसिस से कई ज्यादा पावरफुल बना देता है। लेकिन इसको ऑब्टेन करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस गोड मेस को 4 अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया गया था और उन 4 अलग अलग फ्रैगमेंट्स को सर्वर की 4 अलग अलग लोकेशंस पर हाइड कर दिया गया था, जिसके बारे में इस एसएमपी में किसी को भी नहीं पता था। तो आज मैं सिर्फ अपना एक गोल बना लेता हूँ कि अगले 24 घंटों के अंदर मुझे इसे हर हाल में ऑब्टेन करना है। लेकिन एसएमपी की स्टार्टिंग में इसे ऑब्टेन करना मेरा असल गोल था ही नहीं। लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ये होता है। ओके तो यो भाई साहब आ चुके हैं भाई यहाँ पर केव वाली साइड पर। ओके अबे यार ज़ोंबी इतने मोब्स है ना भाई यहाँ पे। भाई मैं थोड़ी सी डायमंड माइनिंग करने के लिए आया था, बाकी तो मैं फुल अप ग्राइंड अप हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा अपने बेस के अंदर डायमंड वायमंड ग्राइंड करने के लिए आया था कि सोचा थोड़े बहुत डायमंड बेस में रख दूँ, अगर कभी कोई फाइट हार्ड है तो काम आ जाएंगे। लेकिन मैंने फाइट तो हार्ड ही नहीं है कोई। चलो कभी कोई हार्ड गए तो ओ स्टोन एज क्यों वापस आ रहा है भाई। एक तो यार मेरी एडवांसमेंट्स को पता नहीं क्या ही हो जाता है, जिस सर्वर में जाता हूँ किसी न किसी सर्वर में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होता है। बाकी फिलहाल को तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरे को कुछ नजर ओ वेट 2 प्लेयर्स है। वेट अ सेकंड, मेरे को सुनना चाहिए भाई ये क्या कह रहे हैं। अरे भाई फैदरो जी तूने सुना क्या भाई? मैंने देखा उसे भाई, वही प्लेयर जिसके पास गोड मेस का एक फ्रैगमेंट था। यो भाई गोल्ड मेस कहाँ से आ गया इस सर्वर के अंदर? व्हाट इज हैपनिंग हियर ब्रो? ओके और सुनते हैं। क्या तूने सच में गोल्ड मेस को देखा, उसके फ्रैगमेंट को देखा? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई ना भाई। अगर ये बात सच हुई और तूने देखा हुआ तो भाई फिर तो भाई पूरी एसएमपी उस फ्रैगमेंट के पीछे पागल हो जाएगी। तो तुझे क्या पता है कि किसी प्लेयर को उस फ्रैगमेंट की लोकेशन के बारे में पता है? क्या तुझे ये पता है या फिर तूने फ्रैगमेंट को किसी प्लेयर के पास देखा है? भाई किसी प्लेयर को फ्रैगमेंट की लोकेशन के बारे में पता है भाई, साफ साफ मैंने देखा है। मेरे को बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है गोड मेस की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आता हूँ मुझे 2 प्लेयर एक प्लेयर को बुली करते हुए दिखते हैं। तो क्या था भाई, मैं उसे बचाने की कोशिश करने के लिए सोच ही रहा होता हूँ तो वो मेरे सोचने से पहले ही उस प्लेयर का दी एंड कर देते हैं। तो भाई अब किसी नूब प्लेयर को मारा है लूट के लिए तो बदला लेना तो बनता है भाई। हेलो क्या हालचाल? तुम जैसे नूब बेस्ट प्लेयर के एक नूब प्लेयर को मार रहे हो भाई। लड़ना है तो अपने बराबरी के प्लेयर से लड़ो ना, नूबड़े प्लेयर से क्या लड़ते हो बेवकूफो। अबे यार क्या यार मिस क्यों करता हूँ यार। अच्छा भला वो नॉकआउट था बंदा भाई, क्या कर रहा हूँ। एक तो टोटम मेरे हाथ से कहाँ चला गया भाई। ओके ऑफ हैंड में लेते हैं और थोड़े बहुत स्ट्रेंथ के पॉट्स मार लेते हैं और अब चलते हैं मेस प्लस लेटरा से अटैक करने के लिए। ओ नो ओ भाई मेरा इंटरनेट हक गया भाई। नो वेज ओ चल गया, लेट्स गो। ओके आ जाओ प्लेयर बे भाई, मेरे इंटरनेट को क्या हो गया? शिट ब्रो, नो वेज। ओके चल गया, लेट्स गो। ओके ओ भाई मैं भी मरने वाला हूँ। हाँ बट नो वेज बच गया भाई। क्या ओ मर गया? ले एक प्लेयर तो ऐसे ही मर गया, एक प्लेयर बच गया ना। उल्लू तुझे मैं बताता हूँ, तेरा नाम बहुत सही है उल्लू, तू है उल्लू। एक नूब प्लेयर को मार रहे हो लूट के लिए, क्या बंदे हो? फुल नेदरराइट मैक्स आउट प्लेयर हो फिर भी एक बोट को मार रहे हो, क्या बंदे हो भाई? आजा उल्लू, तेरा तो आज गेम ओवर मैं करता हूँ। ओके मरने वाला, हेलमेट टूट गया भाई बंदे का। ओके लेट्स गो। ओके आजा उल्लू। ओके एक आखिरी में सीट से टोटम पॉप हो सकता है इससे। ओ भाई शील्ड लगा ली। ओके कोई बात नहीं, अब मैं तुझे वैसे मार दूंगा। और अबे यार ये शील्ड यार भाई क्या कर रहा है भाई? मैं क्यों इतनी नूबड़ा बनती कर रहा हूँ भाई। ओके यार भाई क्या कर रहा हूँ मैं भाई? तू क्या कर रहा है भाई? क्यों कोवेब से नफरत है यार मुझे, ये माइनक्राफ्ट के कोवेब। अबे यार वो मेरी पल भी नहीं भाई, क्या नूबड़ा बनती कर रहा हूँ मैं। ले मेरी पल ही नहीं चल रही भाई, क्यों
क्यों मैं नूबड़ापंती कर रहा हूँ? नो वेज ब्रो, मेरा टोटम गया। नो वेज भाई, क्या क्यों कर रहा हूँ भाई? मैं उड़ना पड़ेगा। नो 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 भाई, मेरा नेट भी नहीं काम कर रहा। ओ ओके ओके, उड़ जा भाई, उड़ जा उड़ जा। ओके, खाना खा। ओके लेट्स गो। चल गया नेट। भाई क्या हो रहा है भाई? आज फाइट के दौरान बहुत ही बकवास इंटरनेट चल रहा है। कहाँ गया? उल्लू आ गया मैं, और मेरा क्या मेरा हाइलाइटर ही नहीं बंद हो रहा है। ये क्या कर रहा हूँ? वो विदाउट आर्मर है, मैं उसे नहीं मार पा रहा। क्या कर रहा हूँ भाई यार? भाई अरे ये है, इसी नूबड़ापंती के साथ मैं आखिरकार उसे इस खराब इंटरनेट में मार ही देता हूँ। और उसको मारने के बाद मैं उस प्लेयर से मिलने जाता हूँ स्पॉन पर। ओके भाई साहब, वी आर ऑन स्पॉन। और भाई उन्होंने यूजी क्राफ्ट नाम के प्लेयर को मारा था। वो मेरा दोस्त भी रह चुका है, और जैसे कि मैंने उसका गेम प्ले टाइप देखा है। ओ वेट, वो खड़ा। ओके, नीचे के साइड पर चलते हैं। भाई मेरे को दिख गया यूजी क्राफ्ट। हेलो यूजी क्राफ्ट, यो ब्रो, क्या हाल चाल है भाई? क्या हाल चाल है ब्रो? हेलो भाई, खोल भाई। मैंने तेरा बदला ले लिया भाई। भाई वैसे तो पहाड़ों पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये माउंटेन्स के ऊपर? लेकिन बाय द वे मैंने तेरे उन 2 कातिलों को मार डाला है जिन्होंने तेरे को मारा था। लेकिन भाई मेरे ख्याल से ये सर्वर एक लाइफ पे नहीं था, तो तू जिंदा कैसे है? एंड बाय द वे ये तेरे लिए बस छोटा सा एक गिफ्ट है। उन्होंने तेरे को लूट के लिए ही मारा था ना, तो बस वो ये इसीलिए तुझे मैं ये दे रहा हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। एंजॉय इट। लूट? कैसे लूट? किसने कहा कि वो मुझे लूट की वजह से मार कर गए हैं? तो फिर किस लिए पेल के चले गए भाई तेरे को? वो मुझे इसलिए मार कर गए हैं क्योंकि मुझे गॉड मेस के एक फ्रैगमेंट के बारे में पता है। ओके, बस ठीक है, बस मेरे को इतनी सी इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थी। बाय द वे ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके भाई बाय बाय। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं वहां से भागा ही क्यों? वेल ये प्लेयर वही था जिसके बारे में केव के अंदर वो 2 प्लेयर बात कर रहे थे कि किसी प्लेयर को गॉड मेस के फ्रैगमेंट के बारे में पता है। तो बस इसीलिए मैं इसका फायदा उठाता हूँ और बाद में इसको डीएम कर उस गॉड मेस के पहले फ्रैगमेंट की लोकेशन निकलवा लेता हूँ। एंड बाय द वे मुझे एक छोटा सा दोस्त मिल गया, ये बहुत अच्छी बात होगी। एंड ठीक है, चलते हैं गॉड मेस के पहले फ्रैगमेंट की तरफ। यो बेबीज, आ चुके हैं हम नेदर के अंदर, क्योंकि भाई ओ वेट अ सेकंड, यहाँ पे गार्ड्स हैं। नो वेज, मेरे को फटाफट से ऊपर जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे हर चारों तरफ इतने ज्यादा गार्ड्स बैठे हुए हैं भाई। व्हाट इज हैपनिंग? यहाँ पर एक गार्ड नहीं है भाई, यहाँ पर हजारों गार्ड्स हैं भाई। मैं किसी तरह बचकर आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को उसने मेरे को बताया था कि इस लोकेशन के एकदम नीचे एक चेस्ट के अंदर। ओ वेट अ सेकंड, वो चेस्ट मेरे को सामने दिख चुकी है, लेकिन भाई यहाँ पे 2 गार्ड्स और भी हैं भाई। मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या सीन किया है। तो उसने मेरे को गॉड मेस के पहले फ्रैगमेंट की लोकेशन के बारे में बताया, जो कि नेदर के एक कैस्टल टाइप के एरिया के अंदर है, जहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड्स। और ओके, मेरे को ये मिल चुका है। लेट्स गो। ओ नो वेज, ओके इन्वेंटरी में आ चुका है। एंड मैं ये कह रहा था कि उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्ड्स होंगे, तो बच के हमें गॉड में इसके पहले फ्रैगमेंट को लेकर आना है। एंड बाकी गार्ड्स को पता चलने से पहले यहाँ से फरार भी होना है। तो ओके, उनमें से एक प्लेयर यहाँ से पता नहीं कहाँ पे जा चुका है भाई। टेलीपोर्ट ही हो गया या फिर गायब हो गया। ओके, इसे फटाफट से लड़ते हैं। ओके, मर गया। लेट्स गो भाई बुला मेरे को। हेलो यूजी क्राफ्ट, वापस बुला भाई मेरे को, इससे पहले कि यहाँ के बाकी के गार्ड्स को पता चलता मैं यहाँ से फरार हो जाता हूँ। ओके भाई आ चुके हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो यूजी क्राफ्ट, हमें अपने गॉड मेस का पहला फ्रैगमेंट मिल चुका है। और अब भाई तू मेरे को ये बता, तेरे को दूसरे फ्रैगमेंट के बारे में पता है? वेल इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ी बात के बारे में पता चलता है कि इस प्लेयर को गॉड मेस के चारों फ्रैगमेंट्स के बारे में पता था। तो बस फिर भाई फायदा उठाना तो बनता था इस प्लेयर का। दूसरे गॉड मेस के फ्रैगमेंट वाली लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। और ये कैसी सी, ओ वेट यहाँ पे एक प्लेयर है। हेलो दोस्त, क्या सीन है होस्ट फाइंडर? क्या सीन है ब्रो यहाँ के? तेरे को गॉड मेस के फ्रैगमेंट के बारे में पता है कुछ? तो
साइको वोटेक्स, तू आ ही गया। तो वहाँ पर चेस्ट के अंदर गोल्ड में इसका फ्रैगमेंट पड़ा है, तो तेरे को उसको लेने के लिए यहाँ पर 3 चैलेंजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर तू सोच रहा है कि तू ऐसे पल मार के चला जाएगा तो बच गए। यहाँ पर इनविजिबल गार्ड्स है एंड तेरे जब तक ये 3 चैलेंजेस पूरे नहीं करेगा जब तक तू उसे ले नहीं पाएगा। और 3 चैलेंजेस यहाँ तक अब तक कोई भी नहीं पूरा कर पाया। किसी में इतना दम नहीं है, तेरे में दम है तो करके दिखा दे। बाय द वे, पहले चैलेंज को करने से पहले अपना थोड़ा बहुत सामान चेस्ट में पुट कर दे एंड थोड़ा बहुत सामान लेकर नीचे ड्रॉपर में चला जा। ओके भाई साहब, बंदा सही मिल गया। यूजी क्राफ्ट अच्छे बंदों के बारे में बताया उसने। ये बंदा भाई गोल्ड में इसका फ्रैगमेंट दे रहा है चैलेंजेस करने के बारे में। चैलेंजेस करने के बाद तो फटाफट भाई चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत सामान रख लेते हैं और अभी फ़ायदा उठाएंगे यूजी क्राफ्ट का। भाई मेरे खाते में सही बंदा आ गया, अब इससे गोल्ड में इसके सारे फ्रैगमेंट्स लेंगे। बाय द वे चलो भाई पहले फ्रैगमेंट के चैलेंज की तरफ चलते हैं। वेल इसके बाद मैं गलती से सामान लेना भूल जाता हूँ तो मैं सामान लेता हूँ और ड्रॉपर की तरफ जाता हूँ, जहाँ पर जाकर मुझे ये पता चलता है कि नीचे की तरफ 4 वार्डरन्स हैं। तो मेरी और वार्डरन की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब आप मेरी और वार्डरन की फाइट एंजॉय करो। मुझे पता है ये बहुत छोटी फाइट थी, लेकिन मैं इनको उसके बाद बहुत बुरे तरीके से एंड में 4 वार्डरन को मार ही देता हूँ। और भाई साहब क्या ये तो फजूल बंदा था भाई वो, क्या भाई। ओके वेल बाय द वे अभी हम दूसरे चैलेंज के लिए आ चुके हैं यहाँ से। बाकी थोड़ा बहुत बस एंडर पल और यही चाहिए था। अभी हम दूसरे चैलेंज की तरफ फटाफट से चलते हैं। बाकी भाई ये जो बहुत फजूल बंदा है भाई ये होस्ट फाइंडर, वैसे 4 वार्डरन से बढ़वा दिया भाई इस बंदे ने। भाई फटाफट से पार्कोर कंप्लीट करना, फटाफट जाके भाई दूसरा फ्रैगमेंट लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि भाई अगले 24 घंटों के अंदर मेरे को इसे कंप्लीट करना है। और ऑलरेडी भाई साहब 7 घंटे गुजर चुके हैं। बीच में मैं 3-4 घंटे ऑफलाइन भी गया था, लेकिन कोई बात नहीं भाई। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे गए वेट सैंड, ओह माय गॉड, तो लगता है सैंड क्लच करने का वक्त आ चुका है। ओके 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 और ओहो हम तो पहुंच गए इतने इजीली, वाह। ओके अभी हम बोट क्लच के बारे में, ओ बोट क्लच नहीं, ओके हम बोट राइडिंग करने वाले हैं। सिंपल है यार, इसे भी कोई पार्कोर कहते हैं, बच्चों वाले पार्कोर है भाई। अबे ये तो कोई भी नूबड़ा सा कर लेगा भाई। चलो बाकी अभी और बाकी जितने भी हैं उसे भी कंप्लीट करते हैं और चलते हैं अपने तीसरे चैलेंज की तरफ। लेकिन उससे पहले इसे तो कंप्लीट किया जाए। भाई ये बच्चों वाले पार्कोर बना के रखे हैं, इसमें बंदे पिट के गए हैं भाई। मेरे को लग रहा है उस 4 वार्डरन वाले पहले स्टेज में सारे मरे थे बस, बाकी किसी स्टेज में नहीं मरे। बाकी फिलहाल अभी यहाँ से ऊपर चला, हाँ ओके ऊपर चलो और इसी के साथ और ओके लेट्स गो भाई। स्टेज 2 कंप्लीटेड। ओके मेरे दोस्त मैं आ चुका हूँ स्टेज 3 के लिए। अब यहाँ से भाई विंड चार्ज ले लेते हैं, यहाँ से चेस्ट से, क्योंकि यहाँ से एक विंड चार्ज लेते हैं जैसे कि भाई मेरे को इसने बताया था। फटाफट से नीचे के साइड पर पहुँचते हैं। ओके वेट अ सेकंड, मैं पढ़ लाना भूल गया भाई। ओके आ चुकी है पर, लेट्स गो, पहुंच चुके हैं। अब भाई चलते हैं भाई ऊपर की साइड पे क्लच करते हुए और इसी के साथ मैं बाहर आ चुका हूँ और आ गया है हमारा फ्रैगमेंट जिसका नाम है हार्ट ऑफ द सी। बड़ा बकवास फ्रैगमेंट है, चलो यार कोई बात नहीं। ट्रांजैक्शन बड़ा मस्त था जिसमें एंडर पर लेके आए हैं। बाकी बाय द वे होस्ट फाइंडर ले कर लिया तेरा चैलेंज कंप्लीट। ओके भाई साहब एक कूल से ट्रांजैक्शन के साथ आ चुके हैं फ्रैगमेंट नंबर 3 की लोकेशन पर। ओके तो ये है वाइट सी बिल्डिंग जो कि एक भाई माउंटेन के नीचे वाली साइड पर बनी हुई है। अभी भाई वेट सेकंड, सामने ही चेस्ट पड़ी है।
भाई वेट, ये कैसे हो गया? यहाँ पे कोई प्लेयर भी नहीं है और इतना आसान भाई हजम नहीं हो रहा भाई मेरे को। ये इतना आसान तो एक्सेप्ट नहीं किया था भाई मैंने। लेकिन अभी एक बात मुझे पता नहीं थी कि आगे जो मेरे साथ होने वाला है वो मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा भाई। इतना ऑब्वियस कोई क्यों ही रखेगा भाई चेस्ट को? कोई प्लेयर भी नहीं है आसपास भाई। सिंपल है भाई। चलो कोई ना, अंदर की साइड पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो चेस्ट खोल के देखी जाए। ओ वेट अ सेकंड भाई मेरा प्लेयर फ्रीज हो गया। व्हाट इज हैपनिंग भाई? मैं हिल नहीं पा रहा। और भाई ने वेट, नीचे रेडस्टोन एक्टिवेट होने की आवाज आई। नो वेज ब्रो, नो वेज। चेस्ट खुल जा। वेट, फ्रीज रोड। ओके भाई मैं हिल नहीं पा रहा। मेरा प्लेयर मूव नहीं हो रहा। अबे क्या फेंकूं? ओके एंडर पर ऊपर रखो भाई। मेरा प्लेयर मूव नहीं हो पा रहा भाई। मेरे को TNT की आवाज आ रही है। क्या करूं? मैं हिल नहीं पा रहा भाई। व्हाट इज हैपनिंग भाई? क्या हो रहा है? वेट अ सेकंड भाई मुझे स्लोनेस का इन्फिनिट इफेक्ट लगा। ओके जंप मार के फटाफट से चलो। ओके अबे भाई मैं पल नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। व्हाट इज हैपनिंग भाई? क्या हो गया भाई? क्या ग्लिच किया इन्होंने भाई? मैं इलेक्ट्रा भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। नो वेज भाई निकलो फटाफट। ओके लेट्स गो। ओके मैं फ्री सेट गया। लेट्स गो, भागो यहाँ से भाई। ओके वेल यस, इतना आसान था इसको लेना, पर इतना आसान नहीं भी था इसको लेना। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें फ्रैगमेंट नंबर 3 मिल चुका है। तो मैं चला जाता हूँ चौथे फ्रैगमेंट को ढूंढने के लिए, जो कि था एंडर डिमेंशन के अंदर, और वो था एंडर ड्रैगन का एग। ओके भाई साहब आ चुके हैं। लेकिन वेट अ सेकेंड, यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स और एंडर ड्रैगन भाई वापिस से स्पॉन हो चुका है। लास्ट टाइम एंडर ड्रैगन इस सर्वर का मारा जा चुका था, और वो ड्रैगन है एडमिन के पास है। और इन्होंने आते ही भाई ओके गया यूजी भाई। मैंने अब नोटिस किया भाई, यूजी क्राफ्ट तू यहाँ पर क्या करे भाई? हेलो भाई, वेट सेकंड। हेलो, नो वेज भाई, ये मर गया भाई। ये सर्वर से परमानेंटली बैन हो गया। शिट ब्रो, इसने मुझे बैटरी करने की कोशिश की और ये सर्वर से परमानेंटली बैन हो गया यार। भाई यार ये क्या है? सिर्फ गोल्ड में 2 बंदों को चाहिए था, या फिर मेरे ख्याल से किसी को पता ही नहीं है कि चौथा फ्रैगमेंट कहाँ पे। यूजी क्राफ्ट को पता था, और एक KSXD है, पता नहीं किसको अपने साथ इस स्केलेटन KSXD को लेकर आ चुका है। कोई बात नहीं भाई साहब, हम यहाँ पे फटाफट से क्रिस्टल फोड़ते हैं। ये बंदा ड्रैगन का HP कम करेगा, मैं क्रिस्टल फोड़ देता हूँ, बाद में इसको भी फोड़ देंगे। लो ये तो खुद ही मर गया। अबे भाई कितना नूब है भाई, कितना ही नूब है। हा वेल इसके बाद स्लोली मैं सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ देता हूँ, और फिर भाई यार मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यार। अभी ये यहाँ पर वो मारा जा चुका है, मैं कल्ला इस ड्रैगन से हवाई फाइट कर रहा हूँ भाई। मजा नहीं आ रहा। 2 प्लेयर मजा नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा प्लेयर्स को तो पता ही नहीं है ना। एक तो यूजी क्राफ्ट को ही तो पता था, वो अपने साथ किसी एक प्लेयर को ले आया होगा भाई। यूजी क्राफ्ट के नए चोचले हैं भाई। ये बंदा मेरे को बैटरी करने की कोशिश कर गया और मर गया, बैन हो गया सर्वर से। वाह, बड़े अच्छे तरीके से बैन हुए। मैंने इसको बचाया और आगे से ये ऐसी हरकतें कर रहा है भाई। व्हाट इज हैपनिंग? लेकिन भाई मेरी गेम को क्या दौड़े पड़े। ओके लेट्स गो भाई, हमें मिल चुका है ड्रैगन का एग। अभी मिलने वाला है कुछ सेकंड्स में। in 3 in 2 in 1 मिल जा भाई। क्या हो? लेट्स गो, ड्रैगन का एग आ चुका है। अबे भाई यार तू तो मर। ओके इसे लेते हैं भाई। अब भाई आफ्टर ऑल यहाँ से निकलने के बाद चारों फ्रैगमेंट से गोल्ड में इसको मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैं जैसे यहाँ से बाहर जाता हूँ, मेरी इन्वेंट्री में से सारा का सारा सामान गायब हो जाता है। और फिर भाई ये क्या है भाई? मेरा सामान कहाँ गया सारा? और वेट अ सेकंड, गोल्ड में मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन मेरा सारा सामान गायब हो चुका है भाई। व्हाट इज हैपनिंग? एक तो पहले 2 मिशंस इतने हार्ड भी नहीं थे, ऑलमोस्ट आसान से ही थे। एंड बाय द वे तीसरा और चौथा फ्रैगमेंट भी हमें इजीली मिल गया, और इतनी इजीली गोल्ड में क्राफ्ट हो गया। लेकिन भाई मेरा सारा सामान गायब हो गया यार। और लो भाई इसके अंदर लगा हुआ है विंडोज 255 लेवल। भाई व्हाट इज हैपनिंग? मेरा सारा सामान गायब हो गया भाई। ये तो अनएक्सपेक्टेड है भाई थोड़ा। क्या हो गया भाई मेरे साथ? शिट ब्रो। अरे एडविन तू यहाँ पर क्या कर रहा है?